प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ को उठाए हुए चलता है। कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है, कोई अपने भविष्य के लिए, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए और कोई अपने टूटे हुए संबंधों के कारण दुखी है। ऐसे समय में मनुष्य कई बार अपने आप को अकेला महसूस करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। जब हम रोते हैं, वह हमारे आंसू देखता है। जब हम थक जाते हैं, वह हमें नई शक्ति देता है। जब हम निराश हो जाते हैं, वह हमारे भीतर नई आशा जगाता है। इसलिए आज यदि आपका मन भारी है, तो अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रख दीजिए। वह आपकी सहायता करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी जब हम कठिन समय से गुजर रहे हों, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय विश्वास से भरा होता है। जब हम धन्यवाद देते हैं, तब हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सीखिए। विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से चलता है। प्रेम मसीही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हम चाहते हैं कि लोग प्रभु को जानें, तो पहले उन्हें हमारे जीवन में उसका प्रेम दिखाई देना चाहिए। यदि कोई भूखा है, तो उसे भोजन दीजिए। यदि कोई प्यासा है, तो उसे पानी दीजिए। यदि कोई निराश है, तो उसे आशा दीजिए। यदि कोई अकेला है, तो उसका मित्र बनिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आपका छोटा कार्य महत्वहीन है। परमेश्वर प्रेम से किए गए हर कार्य को देखता है और उसका प्रतिफल देता है। क्षमा करना भी परमेश्वर की इच्छा है। जिसने आपके साथ अन्याय किया है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। कटुता और बैर आपके हृदय की शांति को छीन लेते हैं, लेकिन क्षमा आपको स्वतंत्र कर देती है। इसलिए अपने मन को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम से भरिए। याद रखिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। प्रार्थना आत्मिक जीवन की नींव है। यदि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का अवसर है। जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब वह हमारे मन को शांति, हमारे हृदय को साहस और हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए प्रतिदिन उसके वचन को पढ़िए और उसके अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता से भरा हो। लोग हमारे जीवन को देखकर यह पहचाने कि हम प्रभु के लोग हैं। हमारे शब्दों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में करुणा हो और हमारे कार्यों में प्रेम दिखाई दे। यदि हम अपने घरों में प्रेम और क्षमा का वातावरण बनाएंगे, तो हमारे परिवार आशीष पाएंगे। यदि हम समाज में दया और सेवा का जीवन जिएंगे, तो बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज यदि आपके सामने कोई ऐसा दरवाजा बंद है जो खुलता हुआ दिखाई नहीं देता, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर उसके लिए भी मार्ग बना सकता है। यदि आपका मन टूट गया है, तो वही उसे जोड़ सकता है। यदि आपके जीवन में अंधकार है, तो वही आपका प्रकाश बन सकता है। इसलिए कभी निराश मत होइए, कभी विश्वास मत खोइए, कभी प्रार्थना करना मत छोड़िए। परमेश्वर की कृपा आपके लिए पर्याप्त है।
आइए आज हम यह निश्चय करें कि हम हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे और अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करेंगे। तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशा, विश्वास और आशीष का स्रोत बनेगा। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर दे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके विश्वास को अटल बनाए और आपको ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो अंत तक उसके नाम की महिमा करता रहे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के उस अनंत प्रेम पर मनन करें जो हर परिस्थिति में हमारे साथ बना रहता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम स्वयं को असहाय, कमजोर और निराश महसूस करते हैं। कभी परिवार की समस्याएं हमें घेर लेती हैं, कभी बीमारी हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है, कभी आर्थिक संकट हमें चिंतित कर देता है और कभी भविष्य का डर हमारे हृदय की शांति छीन लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। वह हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। वह हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उचित समय पर हमारे लिए मार्ग खोलता है। इसलिए आज यदि आपका मन बोझ से दबा हुआ है तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। वह आपकी सहायता करेगा और आपको अपनी शांति से भर देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भय में नहीं बल्कि विश्वास में जीवन बिताएं। भय हमारी शक्ति को कम करता है, लेकिन विश्वास हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ देता है। जब हम विश्वास करते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी समस्या से बड़ा हमारा परमेश्वर है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर घबराइए मत। हो सकता है आज आपको कोई रास्ता दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर वही है जो समुद्र में भी मार्ग बना सकता है। उसका समय कभी गलत नहीं होता। वह हर बात को उचित समय पर सुंदर बना देता है। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। प्रेम मसीही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा ज्ञान, हमारी सेवा और हमारे शब्द सब अधूरे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने मित्रों और यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी प्रेम करें। यदि कोई आपको दुख पहुंचाए तब भी उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यदि कोई आपका अपमान करे तब भी नम्रता बनाए रखिए। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं बल्कि भलाई से दीजिए। यही प्रभु की इच्छा है और यही सच्चे विश्वास की पहचान है। क्षमा करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जब हम प्रभु से शक्ति मांगते हैं तब वह हमें क्षमा करने का साहस देता है। कटुता हमारे हृदय को बांध देती है, लेकिन क्षमा हमें स्वतंत्र कर देती है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति बैर मत रखिए। परमेश्वर न्यायी है और वह हर बात का उचित प्रतिफल देगा। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। इसलिए केवल आवश्यकता के समय ही नहीं बल्कि हर दिन प्रार्थना कीजिए। उसके वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, नम्रता, दया, ईमानदारी और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। लोग हमारे शब्दों से पहले हमारे चरित्र को देखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए जिससे लोग हमारे व्यवहार में प्रभु के प्रेम को पहचान सकें। यदि हम अपने घरों में प्रेम बोएंगे तो शांति की फसल काटेंगे। यदि हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमें और अधिक अवसर देगा। यदि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो वह हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। आज यदि आपके सामने कोई ऐसी समस्या है जो आपको असंभव लगती है
तो याद रखिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके जीवन में अंधकार है तो वही आपका प्रकाश है। यदि आपका हृदय टूट गया है तो वही उसे जोड़ सकता है। यदि आपकी आशा समाप्त हो गई है तो वही नई आशा दे सकता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी विश्वास मत छोड़िए और कभी प्रभु से दूर मत जाइए। आइए आज हम यह निर्णय लें कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे और अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करेंगे। तब हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष बनेगा और हमारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु के प्रेम, उसकी दया और उसकी शांति का अनुभव करेंगे। परमेश्वर आपको अपनी अनंत कृपा से भर दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आपके विश्वास को अटल बनाए और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखें कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभु की उपस्थिति है। संसार हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दे सकता है, लेकिन सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्ची आशा केवल परमेश्वर से ही मिलती है। जब हमारा जीवन प्रभु के हाथों में होता है, तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं पाती। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमारे अपने लोग भी हमें नहीं समझते, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है और हमारा मन निराशा से भर जाता है। लेकिन ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह हर पल हमारे साथ रहता है। वह हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी आहों को सुनता है और हमारे हृदय की हर बात को जानता है। इसलिए यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, चाहे अभी आपको उसका कार्य दिखाई न दे। उसका समय सर्वोत्तम है और उसकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद केवल सुख के समय नहीं, बल्कि दुख के समय भी करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद विश्वास का चिन्ह है। जब हम कठिन समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब हम यह स्वीकार करते हैं कि वह अभी भी हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखे हुए है। इसलिए शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सीखिए। विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति को नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखता है। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है और वही प्रेम हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। यदि हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। यदि हम आराधना करते हैं लेकिन लोगों से घृणा करते हैं, तो हमारी आराधना अधूरी है। इसलिए अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और अपने कार्यस्थल पर प्रेम का प्रकाश फैलाइए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी को सांत्वना दीजिए, किसी निराश व्यक्ति को आशा दीजिए और किसी अकेले मनुष्य का मित्र बनिए। यही सच्ची सेवा है और यही परमेश्वर को प्रिय है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। जिसने आपके साथ अन्याय किया है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। कटुता आपके हृदय की शांति को छीन लेती है, लेकिन क्षमा आपको स्वतंत्र कर देती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी प्रकार दूसरों को क्षमा करें, जैसे उसने हमें क्षमा किया है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारा मन शांति से भर जाता है। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। उसका वचन हमारे मार्ग का दीपक और हमारे जीवन का प्रकाश है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं।
हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु की महिमा करें। यदि हम अपने घरों में प्रेम बोएंगे तो शांति की फसल काटेंगे। यदि हम दया बोएंगे तो दया पाएंगे। यदि हम विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होंगी। आज यदि आपके सामने कोई बंद दरवाजा है तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर उसे खोल सकता है। यदि आपका मन टूटा हुआ है तो वही उसे जोड़ सकता है। यदि आपके जीवन में अंधकार है, प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखें कि हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम उसे प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। इस संसार में मनुष्य बहुत कुछ पाने का प्रयास करता है, लेकिन यदि उसके जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। सच्ची खुशी धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति में है। जब हम उसके साथ चलते हैं तब कठिन परिस्थितियां भी हमें पराजित नहीं कर पाती, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए अपने जीवन का हर दिन उसकी आराधना से आरंभ कीजिए और हर निर्णय उसकी इच्छा के अनुसार लेने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जब हम रोते हैं तब वह हमारे आंसू देखता है। जब हम टूट जाते हैं तब वह हमें संभालता है। जब हम निराश होते हैं तब वह हमें नई आशा देता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब वही नया मार्ग खोलता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर भयभीत मत होइए। उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो धैर्य रखिए। परमेश्वर मौन रहकर भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है। उसका समय सर्वोत्तम है और उसकी योजना हमेशा आपकी भलाई के लिए होती है। हमें अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान देना चाहिए। प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई भूखा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता कीजिए। यदि कोई अकेला है तो उसका मित्र बनिए। यदि कोई निराश है तो उसे आशा का संदेश दीजिए। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार के सामने प्रकट करते हैं। यही मसीही जीवन की सच्ची पहचान है। क्षमा करना भी परमेश्वर की इच्छा है। जिसने हमें दुख दिया उसके लिए भी प्रार्थना करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जिस पर प्रभु हमें चलना सिखाता है। जब हम क्षमा करते हैं तब हमारा हृदय कटुता से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर की शांति हमारे भीतर भर जाती है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति बैर मत रखिए। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर कठिन समय में स्थिर रखती है। जब सब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब विश्वास कहता है कि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। इसलिए कभी आशा मत छोड़िए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और प्रभु की प्रतीक्षा कीजिए। वह उचित समय पर आपके लिए वह करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे अच्छे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम अपने घरों में प्रेम बोएंगे तो शांति की फसल काटेंगे। यदि हम दया बोएंगे तो दया पाएंगे। यदि हम विश्वास बोएंगे तो परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करेंगे। संसार को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल उपदेश न दें, बल्कि अपने जीवन से प्रभु यीशु के प्रेम का उदाहरण बने। इसलिए हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, ऐसा विश्वास दे जो कभी डगमगाए नहीं,
ऐसा प्रेम दे जो सबको अपनाए, और ऐसी बुद्धि दे जो उसकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसा बोझ है जिसे आप अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आपके सामने कोई बंद दरवाजा है, तो विश्वास रखिए कि वही उसे खोल सकता है। यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, तो वही उसे जोड़ सकता है। यदि आपके जीवन में अंधकार है, तो वही प्रकाश बन सकता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी विश्वास मत छोड़िए, और कभी प्रभु से दूर मत जाइए। आइए आज हम यह निश्चय करें कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे और अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करेंगे। तब हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष, आशा और विश्वास का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको अपनी अनंत कृपा से भर दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आपके विश्वास को दृढ़ करे और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाने का निर्णय लें। इस संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और आनंद की खोज करता है, लेकिन सच्ची शांति केवल प्रभु में ही मिलती है। धन कुछ समय के लिए सुविधा दे सकता है, पद सम्मान दे सकता है और प्रसिद्धि लोगों की प्रशंसा दिला सकती है, परंतु इनमें से कोई भी हमारे हृदय को स्थायी शांति नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर ही हमारे मन की रिक्तता को भर सकता है। इसलिए यदि आज आपका मन बेचैन है, तो संसार की ओर नहीं बल्कि प्रभु की ओर देखिए। वही आपकी आत्मा को विश्राम देगा और आपके जीवन को नई दिशा देगा। परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। जब हम सफल होते हैं, तब भी वह हमसे प्रेम करता है, और जब हम असफल होते हैं, तब भी उसका प्रेम वैसा ही बना रहता है। यदि हम उससे दूर चले जाएं, तब भी वह हमें पुकारता है और अपने पास लौटने का अवसर देता है। यही उसकी महान कृपा है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई गलती हुई है, तो निराश मत होइए। सच्चे मन से प्रभु के सामने आइए। वह क्षमा करने वाला पिता है। वह टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, निराश मन में नई आशा भरता है और भटके हुए को सही मार्ग पर ले आता है। जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर पर अधिक निर्भर बनाना सिखाती हैं। जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है, तब हम अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब हमें समझ में आता है कि हमारी सच्ची सहायता केवल प्रभु से आती है। इसलिए अपनी समस्याओं से मत घबराइए। हर परिस्थिति में प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। चाहे उत्तर मिलने में देर हो, फिर भी विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि उसका समय सबसे उत्तम होता है। प्रेम मसीही जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। यदि हमारे शब्द मधुर हैं, लेकिन हमारे कार्य प्रेम से खाली हैं, तो हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए केवल प्रेम की बातें मत कीजिए, बल्कि प्रेम को अपने व्यवहार में दिखाइए। किसी दुखी को सांत्वना दीजिए, किसी भूखे की सहायता कीजिए, किसी निराश व्यक्ति को आशा दीजिए और किसी अकेले व्यक्ति का सहारा बनिए। परमेश्वर ऐसे ही जीवन से प्रसन्न होता है। क्षमा करना भी प्रेम का महत्वपूर्ण भाग है। जिसने आपके साथ अन्याय किया है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। अपने मन में बैर और कटुता को स्थान मत दीजिए। जब हम क्षमा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे हृदय को अपनी शांति से भर देता है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की शक्ति है। यदि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ कर सकते हैं।
इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। उसका वचन हमारे लिए दीपक है जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु की महिमा करें। यदि हम अपने घरों में प्रेम फैलाएंगे तो परिवारों में शांति आएगी। यदि हम समाज में दया दिखाएंगे तो बहुत से लोगों के जीवन बदलेंगे। यदि हम विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देगा। इसलिए आज यह निश्चय करें कि हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देंगे, निराश होने के बजाय प्रार्थना करेंगे, घृणा करने के बजाय प्रेम करेंगे, बदला लेने के बजाय क्षमा करेंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। यदि आज आपके सामने कोई बंद दरवाजा है तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर उसे खोल सकता है। यदि आपका मन टूट गया है तो वही उसे जोड़ सकता है। यदि आपकी आशा समाप्त हो गई है तो वही नई आशा दे सकता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी विश्वास मत छोड़िए और कभी प्रभु से दूर मत जाइए। आइए हम ऐसा जीवन जिए जिससे हमारे शब्दों से अधिक हमारे कर्म परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण बने। तब हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष बनेगा और हमारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु की दया, उसकी शांति और उसकी महिमा को जानेंगे। परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भर दे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके विश्वास को दृढ़ बनाए और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखें कि विश्वास का जीवन परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित होता है। संसार में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है, कभी आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं और कभी भविष्य की चिंता हमारे मन को घेर लेती है। ऐसे समय में मनुष्य जल्दी निराश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा सहायक मनुष्य नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर देखते हैं तब हमें नया साहस, नई शक्ति और नई आशा प्राप्त होती है। इसलिए अपनी आंखें समस्याओं पर नहीं बल्कि प्रभु पर लगाइए। जो परमेश्वर कल विश्वास योग्य था वही आज भी विश्वास योग्य है और आने वाले समय में भी रहेगा। उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और उसकी दया हर सुबह नई होती है। यदि आज आपका हृदय किसी बोझ से दबा हुआ है तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। वह आपके आंसुओं को भी जानता है और आपके मन की हर बात को समझता है। हो सकता है अभी आपको उत्तर दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। उसका समय सबसे उत्तम होता है और उसकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करता। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है और वही प्रेम हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि लोग प्रभु को जानें, तो पहले उन्हें हमारे व्यवहार में उसका प्रेम दिखाई देना चाहिए। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी अकेले मनुष्य का सहारा बनना परमेश्वर को प्रिय है। छोटे छोटे प्रेम के कार्य भी उसके राज्य में बहुत मूल्यवान होते हैं। इसलिए हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको किसी के लिए आशीष बनने का अवसर दे। क्षमा करना भी आत्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम अपने मन में क्रोध और कटुता रखते हैं तो हम स्वयं ही दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तब हमारा हृदय स्वतंत्र हो जाता है और परमेश्वर की शांति उसमें भर जाती है। इसलिए जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना कीजिए।
न्याय परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलते रहिए। प्रार्थना विश्वासी के जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताता है वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, उसके वचन को पढ़िए और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तब हमारा मन शांति से भर जाता है और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे शब्दों से अधिक हमारे कर्मों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम अपने घरों में प्रेम बोएंगे तो शांति की फसल काटेंगे। यदि हम दया बोएंगे तो दया पाएंगे। यदि हम विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करेंगे। इसलिए आज यह निर्णय लें कि हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चलेंगे। हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देंगे। हम डरने के बजाय प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से उस अनमोल शिक्षा को समझें कि सच्चा जीवन वही है जो परमेश्वर के साथ चलने में व्यतीत होता है। संसार हमें अनेक प्रकार के आकर्षण दिखाता है। धन, पद, सम्मान और प्रसिद्धि के पीछे भागते भागते मनुष्य अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाता है और वह है परमेश्वर के साथ उसका संबंध। यदि हमारे पास सब कुछ हो लेकिन परमेश्वर न हो तो हमारा जीवन अधूरा है। परंतु यदि हमारे पास परमेश्वर है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे पास शांति, आशा और आनंद रहेगा। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। सुबह की शुरुआत प्रार्थना से कीजिए, उसके वचन पर मनन कीजिए और हर निर्णय में उसकी इच्छा को खोजिए। जब हम ऐसा करते हैं तब वह हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में ले चलता है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह शुद्ध होता है। उसी प्रकार जब हमारा विश्वास परीक्षाओं से होकर गुजरता है तब वह और अधिक मजबूत बनता है। इसलिए यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। वह आपके साथ है और आपकी हर परिस्थिति पर उसकी दृष्टि है। जो आंसू आप चुपचाप बहाते हैं उन्हें भी वह देखता है। जो प्रार्थना आप टूटे हुए मन से करते हैं उसे भी वह सुनता है। उचित समय पर वह आपके लिए ऐसा मार्ग खोलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। यदि आज आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर की कृपा हमारी योग्यता पर नहीं बल्कि उसके प्रेम पर आधारित है। वह टूटे हुए मन को जोड़ता है, निराश व्यक्ति को नई आशा देता है और भटके हुए को सही मार्ग पर वापस लाता है। इसलिए कभी भी उसके पास आने में देर मत कीजिए। प्रेम मसीही जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा विश्वास अधूरा है। प्रेम का अर्थ केवल अपने प्रिय लोगों से प्रेम करना नहीं बल्कि उन लोगों के साथ भी भलाई करना है जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति बैर मत रखिए। जिसने आपको दुख दिया है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको ऐसा करने की शक्ति देगा। सेवा का जीवन परमेश्वर को प्रिय है। जहां भी अवसर मिले वहां किसी की सहायता कीजिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी बीमार का हाल पूछिए, किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित कीजिए और किसी अकेले व्यक्ति के साथ समय बिताइए।
कभी यह मत सोचिए कि आपका छोटा कार्य महत्वहीन है। परमेश्वर प्रेम से किए गए हर छोटे कार्य को देखता है। प्रार्थना को अपने जीवन की सांस बनाइए। केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है और हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं। उसके वचन को केवल पढ़िए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में लागू भी कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम स्वयं बदलेंगे, तो हमारा परिवार बदलेगा। परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत अपने हृदय से कीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई बीमारी है, कोई आर्थिक समस्या है या कोई ऐसा बोझ है जिसे आप अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वह आपकी सहायता करेगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कभी आशा मत छोड़िए, कभी विश्वास मत खोइए और कभी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। आइए आज हम यह निर्णय लें कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करेंगे। तब हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा और हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम, उसकी शांति और उसके अनुग्रह को जानेंगे। परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भर दे, आपके विश्वास को दृढ़ करे, आपके परिवार को आशीष दे और आपको ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो अंत तक उसकी महिमा करता रहे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने हृदय को उसकी उपस्थिति में नम्र करें। इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से होकर गुजरता है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक संकट से, कोई परिवार की समस्याओं से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं और हमारी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह हमारे जीवन के हर पल को देखता है। हमारी हर सांस, हर आंसू और हर प्रार्थना उसकी दृष्टि में है। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी वह हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए निराश होने के स्थान पर विश्वास को थामे रहिए। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है और उसकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल विश्वास की बातें न करें, बल्कि विश्वास के अनुसार जीवन भी जिए। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो हमारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं। यदि हम आराधना तो करते हैं, लेकिन अपने भाई या बहन से बैर रखते हैं, तो हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। प्रेम ही वह पहचान है जो परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहता है। इसलिए जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाइए, जहां निराशा हो वहां आशा दीजिए, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनिए। परमेश्वर ने हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनने के लिए बुलाया है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयां हमारे विश्वास को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास परीक्षाओं से होकर और अधिक दृढ़ बनता है। इसलिए यदि आज आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो घबराइए मत। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वह आपकी शक्ति बनेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और उचित समय पर आपको विजय देगा। हमें परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रार्थना मसीही जीवन की सांस है।
यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए। उससे केवल अपनी आवश्यकताओं की बातें ही मत कीजिए, बल्कि उसका धन्यवाद भी कीजिए। उसकी उपस्थिति में शांत होकर उसकी इच्छा को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम उसके निकट रहते हैं तब हमारा मन शांति से भर जाता है और हम सही निर्णय लेने योग्य बनते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए दीपक है, इसलिए उसे प्रतिदिन पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। कई बार लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमारा अपमान करते हैं और हमें दुख पहुंचाते हैं। यदि हम उन बातों को अपने मन में संजो कर रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तब हमारा हृदय स्वतंत्र हो जाता है और परमेश्वर की शांति उसमें भर जाती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य का प्रमाण है। इसलिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना कीजिए और अपने मन को कटुता से मुक्त कर दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा चरित्र संसार से अलग दिखाई दे। हमारे शब्दों में सत्य हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो, हमारे कार्यों में ईमानदारी हो और हमारे हृदय में दया हो। लोग केवल हमारे उपदेशों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रेम को पहचानें। यदि हम घर में प्रेम से रहेंगे तो हमारा परिवार आशीष पाएगा। यदि हम कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा सम्मान बढ़ाएगा। यदि हम समाज में दया और करुणा दिखाएंगे तो बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज संसार को ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है जो केवल रविवार को नहीं, बल्कि सप्ताह के हर दिन मसीह के समान जीवन जिए। जहां भी जाएं, वहां शांति लेकर जाएं। जहां भी रहें, वहां प्रेम फैलाएं। किसी दुखी को सांत्वना दें, किसी भूखे की सहायता करें, किसी निराश व्यक्ति को आशा दें और किसी अकेले मनुष्य का सहारा बने। यही सच्ची सेवा है और यही परमेश्वर को प्रिय है। यदि आज आपका मन किसी बोझ से दबा हुआ है, यदि आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, यदि आपका परिवार किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है या यदि आपका स्वास्थ्य आपको चिंता में डाल रहा है, तो याद रखिए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वह आपकी पुकार सुनता है। वह आपके लिए ऐसा मार्ग बना सकता है जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी आशा मत छोड़िए। विश्वास में बने रहिए, धैर्य रखिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर की कृपा आपके लिए पर्याप्त है। आइए आज हम यह निर्णय लें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हम अपने जीवन के द्वारा उसके प्रेम और उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए आशा और आशीष का स्रोत बन जाएगा। परमेश्वर हमारे परिवारों को शांति दे, हमारे विश्वास को दृढ़ करे, हमारे हृदय को प्रेम से भर दे और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो हर दिन उसके नाम की महिमा करे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उसके साथ चलते रहें, क्योंकि वही हमारा सहायक, हमारा मार्गदर्शक और हमारी सच्ची आशा है। उसकी कृपा हमें संभाले, उसकी शांति हमारे मनों की रक्षा करे और उसका प्रेम हमारे जीवन से होकर संसार तक पहुंचे। आमीन। यह रहा वही संदेश बिना लाइन स्पेस के। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और अपने हृदय को उसकी उपस्थिति में नम्र करें। इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से होकर गुजरता है। कोई बीमारी से परेशान है,
कोई आर्थिक संकट से, कोई परिवार की समस्याओं से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं और हमारी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह हमारे जीवन के हर पल को देखता है। हमारी हर सांस, हर आंसू और हर प्रार्थना उसकी दृष्टि में है। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी वह हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए निराश होने के स्थान पर विश्वास को थामे रहिए। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है और उसकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल विश्वास की बातें न करें, बल्कि विश्वास के अनुसार जीवन भी जिए। यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, तो हमारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं। यदि हम आराधना तो करते हैं, लेकिन अपने भाई या बहन से बैर रखते हैं, तो हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। प्रेम ही वह पहचान है जो परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहता है। इसलिए जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाइए, जहां निराशा हो वहां आशा दीजिए, जहां अंधकार हो